अमेरिका के स्पीकर नैन्सी पेलोसी मंगलवार को ताइवान के दौरे पर पहुंची। नैन्सी पेलोसी के इस दौरे पर चीन भड़क गया है। माना जा रहा है कि अमेरिकी स्पीकर पेलोसी का यह दौरा अमेरिका और चीन के बीच तनाव को बढ़ा सकता है। वहीं इस पूरे मामले पर भारत अपनी नजर बनाए हुए है। हालांकि उसकी ओर से अभी तक इस मामले में कोई बयान सामने नहीं आया है। भारत ने अभी तक ताइवान के साथ कोई औपचारिक राजनयिक रिश्ते भी नहीं बनाए हैं, क्योंकि ये चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है। हालांकि दिसंबर 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की भारत यात्रा के दौरान नई दिल्ली ने संयुक्त बयान में चीन की वन चाइना पॉलिसी के समर्थन का जिक्र नहीं किया था। क्या है भारत की ताइवान पर नीति? भारत सरकार ने दिसंबर 2021 में संसद में बताया था कि ताइवान के साथ कैसे रिश्ते हैं। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया था कि ताइवान पर भारत की नीति स्पष्ट और सुसंगत है और ये व्यापार, निवेश और पर्यटन के क्षेत्रों में बातचीत को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। सरकार व्यापार, निवेश, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा और इस तरीके के अन्य क्षेत्रों और लोगों से लोगों के संबंध के क्षेत्रों में बातचीत को बढ़ावा देती है। क्या ताइवान के साथ नजदीकी बढ़ा रहा है भारत? वन चाइना पॉलिसी का पालन करते हुए भारत ने ताइपे में ऑफिस बनाया है। ऑफिस में वरिष्ठ राजनयिक भारत ताइपे एसोसिएशन का नेतृत्व करता है। ताइवान का नई दिल्ली में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। दिल्ली में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना 1995 में हुई थी। भारत और ताइवान के संबंध वाणिज्य, संस्कृति और शिक्षा पर केंद्रित है। डोकलाम विवाद के बाद भारत ताइवान के बीच संवाद 2017 में बंद हो गया था। लेकिन हाल के कुछ सालों में चीन के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के बाद भारत ने ताइवान के साथ अपने संबंधों को निभाने की कोशिश की है। 2020 में गलवान में हुए विवाद के बाद भारत ने विदेश मंत्रालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव गौरंग लाल दास को ताइवान में राजनयिक नियुक्त किया है। मई 2020 में बीजेपी ने अपने 2 सांसदों मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवान को ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेंग के शपथ ग्रहण में वर्चुअली शामिल होने के लिए कहा था। भारत और ताइवान के बीच काफी हद तक आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है। अब चीन के साथ तनाव के बीच भारत सरकार भारत ताइवान संबंधों को आगे बढ़ाने की जरूरत पर ध्यान दे रही है। हालांकि समय समय पर चीन भारत के स्टैंड का विरोध जताते आया है।